आगे बढ़ते हैं। अब अगली प्रॉपर्टी समझते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव, जिसको क्या कहते हैं? क्रम विनिमयता। ओके, अब कम्यूटेटिव क्या है? देखो, कम्यूटेटिव लिखने से पहले, ठीक है, इसे हमें क्या करना है? नाम से इतर, नाम तो है ही जो है, ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि यह समझाना क्या चाहता है, बताना क्या चाहता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? तो जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है, क्रम। क्रम मतलब क्या? ऑर्डर, कि लिखने का तरीका क्या है, हम जो अपना ऑपरेशन कर रहे हैं वो किस ऑर्डर से कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या बता रही है कि हमारे पास कम्यूटेटिव, ठीक, तो हमारे पास कोई एक नंबर ए है, ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है। फिर उसके बाद उसमें हम ऑपरेशन कर रहे हैं, कोई भी ऑपरेशन, ये चारों में से कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक, फिर दूसरा नंबर बी है। ठीक है, अब इस, ये एक ऑर्डर है, ए ऑपरेशन बी। ठीक, फिर इसी को अगर मैं उल्टा करके लिखूं, बी ऑपरेशन ए, दोनों सेम ही है, लेकिन क्या है? ऑर्डर का डिफरेंस है, ऑर्डर बदल गया। क्या हो गया? ऑर्डर बदल गया, क्रम बदल गया। अगर ये दोनों सेम होते हैं, ए गुणा बी करूं, मतलब ए ऑपरेशन बी करूं और बी ऑपरेशन ए करूं, अगर ये सेम है तो वो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? कम्यूटेटिव। मतलब दोनों करने से, इसी को करने को हम क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव करते हैं। और किसी भी नंबर में और ऑपरेशन में अगर दोनों बराबर बैठता है तो वो जो प्रॉपर्टी हो, वो जो नंबर होगा उस ऑपरेशन में कम्यूटेटिव है। जैसे हम लोगों ने पीछे वाले इसमें किया, पीछे वाले में क्या किया? दो नंबर दे रहे थे, दोनों का जोड़ने के बाद अगर उसी ग्रुप में से आ रहा था तो वो क्या हो जा रहा था? क्लोज्ड हो रहा था। इसी तरह से हम ये भी कहेंगे कि ये जो नंबर है ये इस ऑपरेशन में कम्यूटेटिव है। ठीक है, एग्जांपल से हमें समझते हुए चलेगा। जैसे इससे सबसे ज्यादा समझना ही जरूरी है। ठीक है, ये आसान लगेगा करने में, लेकिन जब हम कभी कभी हम जब इक्वेशन सॉल्व करने जाते हैं, सबसे ज्यादा इनका काम आता है जब अलजेब्रा सॉल्व कर रहे हैं, इक्वेशन समीकरण सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तब समझ में नहीं आता करें क्या, आगे कौन सा स्टेप लिखे, कैसे इनको जोड़ें, कैसे इनको घटाएं। ठीक है, अगर हमें पता है कि ऐसा कोई नियम है तो हम बहुत आसानी से कर पाएंगे, हमारी बुद्धि वैसी चलने चालू हो जाएगी, क्योंकि माइंड को पहले ही पता है कि ऐसा कुछ है, ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया? तो ये जो है बस एक तरह की तैयारी है कि आगे चल करके तुम अलजेब्रा, ज्योमेट्री, बड़े बड़े जो लेसन्स होते हैं जहां पे इन सब का एक साथ इस्तेमाल होता है, उनको तुम आसानी से कर सको। ठीक है, लगेगा बहुत आसान, लगेगा बहुत आसान, लेकिन ये आसान चीजें भी अगर हमें नहीं आती हैं तो आगे चल करके जो मुश्किल है वो भी तुम्हें, मतलब आगे चल के जो मुश्किल होता है उसमें परेशानियां होती हैं। ठीक है, आसान आसान पढ़ करके ही, आसान अगर हमें आ रहे हैं तो हमें मुश्किल चीज भी आसान लगती है, मुश्किल चीज भी क्या लगती है? आसान लगती है। और अगर तुमने आसान चीजें ही नहीं की है, तो मुश्किल तो और बहुत ही ज्यादा मुश्किल लगेगा। ठीक है, तो जैसे पहला समझते हैं, नेचुरल नंबर में एडिशन देखते हैं। नेचुरल नंबर्स में एडिशन देखते हैं, इसका मतलब यह है कि a प्लस बी बराबर b प्लस ए। क्या ये पॉसिबल है? करके देखते हैं। 2 नेचुरल नंबर है, 3 भी क्या है? नेचुरल नंबर है। और अगर उल्टा करके लिखूं तो 3 भी नेचुरल नंबर है और 2 भी, लेकिन दोनों का आंसर क्या होगा? ये भी 5 और ये भी 5। तो मतलब नेचुरल नंबर अंडर एडिशन इज कम्यूटेटिव, ऐसा बोलेंगे, नेचुरल नंबर अंडर एडिशन इज कम्यूटेटिव। ठीक, तो हम ये कह देंगे कि ये कम्यूटेटिव है, नेचुरल नंबर एडिशन में कम्यूटेटिव है। ओके, क्या वो एडिशन, क्या नेचुरल नंबर में सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव है? चेक करते हैं, सेम एग्जांपल लेते हैं। ठीक, तो अब देखते हैं 2 माइनस, जो हमारा प्रॉपर्टी बनेगी वो क्या बनेगी? a माइनस बी बराबर होना चाहिए b माइनस ए के। ठीक है, a हमारा 2 है और ये इधर 3। ठीक, ये हो गया 3 माइनस 2, आंसर क्या आएगा? 2 माइनस 3 इज माइनस 1, और इधर आंसर क्या आएगा? 1। दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग है ना, तो इसका मतलब यह है कि नेचुरल नंबर अंडर सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। ओके, तो क्या नेचुरल नंबर
कम्यूटेटिव में, सॉरी नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव नहीं है। ओके, तो ये हो जाएगा कैंसल। ठीक, अब देखते हैं किसके लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए। मतलब क्या होगा कि a गुणा b बराबर होना चाहिए b गुणा a के। ठीक, वही नंबर लेते हैं, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2, 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6। मतलब क्या है, ये कम्यूटेटिव है। तो नेचुरल नंबर में मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव है। ठीक है, समझ आया। कभी कभी देखो क्या होता है कि जब हम गवर्नमेंट एग्जाम्स लिखने जाते हैं तो सीधा सवाल यही बन जाता है, बताओ नेचुरल नंबर अंडर एडिशन क्या कम्यूटेटिव है, क्या एसोसिएटिव है, क्या क्लोजर है। करने की जरूरत ही नहीं, अगर हमें याद है, हमें पता ही है, तो हम डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। और इसी तरह से बच्चे क्या करते हैं, निकल पाते हैं। जिन्हें कुछ चीजें बिल्कुल क्लियर है, उन्हें करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। हालांकि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी होती है, लेकिन कुछ चीजें तुम्हें बिल्कुल रटे हुए होनी चाहिए। समझ आया, तब हम क्या कर पाते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स निकाल पाते हैं। ठीक है, ओके। डिवीजन देखें तो a डिवाइड बाई b क्या बराबर है, b डिवाइड बाई a, वही लेते हैं हम। ठीक है, तो 2 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2। क्या ये सेम है? नहीं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। अलग है ना, 2/3 बिल्कुल अलग है 3/2 के। नंबर भी देख पा रहे हो ना नंबर लाइन में कि आएगा कहां, ये क्या होगा 1 के पहले ही रहेगा और ये क्या होगा 1 के आगे चला जाएगा। ठीक है, इसे डेसिमल में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। डेसिमल में देखा करो, दिमाग में तुरंत चलना चाहिए, दिमाग में पिक्चर बन जानी चाहिए कि 2/3 लिखा है, मतलब ये 1 से ज्यादा है कि 1 से कम है, प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, जो हम सीख चुके हैं। फ्रैक्शन दो तरह के हैं, एक प्रॉपर फ्रैक्शन, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है कंपेयर टू, मतलब ऊपर वाली संख्या छोटी होती है नीचे वाली संख्या से। और इम्प्रॉपर क्या होता है कि ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से बड़ी है। ठीक है, तो तुरंत माइंड में चले। ठीक, तो ये नहीं है। ठीक, तो कौन कौन सा है, नेचुरल नंबर अंडर एडिशन कम्यूटेटिव है, नेचुरल नंबर अंडर सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं है, नेचुरल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है, नेचुरल नंबर अंडर डिवीजन नहीं है। ठीक, समझ आ गया। आगे ले, मुझे लगता है कि अब मुझे बदलने की जरूरत है नहीं। ठीक है, यहीं से समझ जाओगे क्या क्या है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, वोल नंबर। ठीक, अब वोल नंबर a प्लस बी करूं या b प्लस a, दोनों वोल नंबर है, ये भी वोल नंबर है। एक्स्ट्रा क्या आ जाता है, सिर्फ 0। तो अगर मैं 2 की जगह 0 रख दूं तो ये 3 ही रहेगा, और 3 + 2 मतलब ये हो गया हमारा 0, तो भी आंसर क्या रहेगा 3 ही, तो दोनों सेम है। ओके, तो एडिशन में कम्यूटेटिव, वोल नंबर एडिशन में कम्यूटेटिव है, सेम नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद डिवीजन करें तो डिवीजन में क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको क्या ले लूं 0 तो आंसर हो जाएगा -3, तो अब ये हो जाएगा 0 और आंसर क्या हो जाएगा 3, तो जो कि सेम नहीं है। इसका मतलब वोल नंबर अंडर सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव नहीं है, वोल नंबर सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव नहीं है। ओके, मल्टीप्लीकेशन देखते हैं, इसको हम क्या लेते हैं, ए को हमने 0 ले लिया है ना, इधर भी ले लेते हैं 0, सॉरी ये नहीं होगा, ये लेते हैं हम 0, तो 0 इंटू 3 इज 0 और ये 0, तो वोल नंबर कम्यूटेटिव, वोल नंबर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है। ओके, डिवीजन, तो अब देखो हमने a को क्या लिया है, ये 0 लिया है, और इधर भी क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये तो 0 होगा आंसर, और ये होगा नॉट डिफाइन क्योंकि ये आता ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्या है, नहीं है। ओके, आगे बढ़े। ठीक है, इंटीजर्स देखें तो अब दोनों भी इंटीजर्स हैं, तो इंटीजर में एडिशन तो होने ही वाला है। अब नेक्स्ट सवाल आता है, क्या इंटीजर्स कम्यूटेटिव होंगे, किसमें, सब्ट्रैक्शन में। क्या लगता है तुम्हें, है कि नहीं है जरा सोचो। अब कंडीशन क्या है, सेम होना चाहिए। कंडीशन क्या है, सेम होना चाहिए, ना कि उस ग्रुप से आता है। पहली वाली सिचुएशन में क्या था
कि उस ग्रुप से आए। ठीक है, जैसे पहले हमने क्या देखा था कि -2 + 3 ये आंसर क्या होता है, 1 होता है। तो ये 2 भी कहां से आ रहा है, इंटीजर से आ रहा है, और 3 भी कहां से आ रहा है, इंटीजर से आ रहा है। दोनों में प्लस करने के बाद ये भी कहां से आ रहा है, इंटीजर से ही आ रहा है। और मान लो इधर अगर माइनस है तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, आंसर कितना आ रहा है, -5। ये दोनों भी इंटीजर से आ रहे हैं, -2 भी इंटीजर में आता है, -3 भी इंटीजर में आता है, और साथ ही साथ -5 भी इंटीजर में आता है। तो हमने कहा था कि क्लोज अंडर सब, जो हमारा इंटीजर है वो क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन है। लेकिन क्या ये कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव तो नहीं होगा ना। क्यों, कैसे नहीं होगा, तो देखो जो ये अब हमारे पास ऑपरेशन तो यही रहेगा, ठीक है, ऑपरेशन यही रहेगा। हम बदल लेते हैं, मान लो a -1 रखा, इंटीजर से आ रहा है, ठीक, फिर माइनस किया -2, ठीक, ये किससे आ रहा है, इंटीजर से आ रहा है। अब इसको उल्टा करके लिखते हैं, ये किधर है, -2 है, ठीक, a कितना है, -1 है। अब ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -1 + 2, ये क्या हो जाएगा, -2 + 1, इधर आंसर कितना हो जाएगा, +1, ठीक, और यहां आंसर क्या हो जाएगा, -1। दोनों अलग अलग है ना, सेम तो नहीं है, तो नॉट इक्वल टू। तो इंटीजर्स भी कम्यूटेटिव नहीं है, इंटीजर्स भी सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव नहीं है, दोनों अलग अलग बात है, ठीक। फिर इसके बाद हम क्या देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन में 0 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे -1 भी ले लूं, क्या ले लूं, -1, और इधर भी क्या ले लूं मैं, -1, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, -1 × 3 इज -3, ठीक, और ये क्या हो जाएगा, -3। तो दोनों साइड बराबर है। तो जो इंटीजर है अंडर मल्टीप्लिकेशन इज सेम, मतलब सेम क्या कह रहे हो, है, कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव है, सेम मत कहो, कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव मतलब क्या है कि दोनों साइड बराबर, तो कम्यूटेटिव। ओके, डिवीजन में देखते हैं, ठीक, बदल देते हैं नंबर्स, वही ले लेते हैं जो हमने पहले लिया है। इधर -1 डिवाइड बाई 3, ठीक, ये इधर 3 डिवाइड बाई -1, इसका जवाब क्या हो जाएगा, -1/3, और इधर क्या हो जाएगा, 3/-1, मतलब -3। क्या दोनों सेम है, नहीं है। तो इंटीजर्स डिवीजन में कम्यूटेटिव नहीं है। ओके, आगे वाला करें, लास्ट रैशनल नंबर्स। क्या लगता है, बदलेगा कि वही रहेगा, बदलेगा कि वही रहेगा, हाँ,